उस सभा में महाराज हमारे राम जी भी बैठे थे, लक्ष्मण जी, महाराज वशिष्ठ जी, गुरुदेव भगवान भी बैठे थे। राजा जनक को महाराज क्रोध आया। राजा जनक कहने लगे, अरे क्या अब पृथ्वी पे एक भी वीर नहीं बचा है? क्या पृथ्वी वीरों से खाली है? जो आज मेरी सीता क्या ऐसी ही बैठी रहेगी? क्या इसका विवाह नहीं होगा? और जब तक ये धनुष नहीं टूटेगा मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा। तो मेरी ये प्रार्थना है, क्या पृथ्वी वीरों से खाली होती है? ऐसा कहा महाराज जनक जी ने, पृथ्वी वीरों से खाली है महाराज। राम जी तो शांत रहे, लक्ष्मण जी को महाराज गुस्सा आ गया, क्योंकि क्षत्रिय महाराज कट सकता है लेकिन सुन नहीं सकता। लक्ष्मण जी को क्रोध आया और लक्ष्मण जी कहने लगे, हे राजा जनक सुन लो, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। अगर हम शांत बैठे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि महाराज हम कुछ कर नहीं सकते। राम जी ने इशारा किया, भैया शांत। गुरु जी बैठे, लक्ष्मण जी महाराज शांत हो गए। गुरु जी ने आदेश किया, राम जी उठे महाराज। जितने समय में महाराज अपनी पलक झपकती है, जितना समय पलक झपकने में लगता है, उतने समय में राम जी ने इतने विशाल उस महाराज धनुष को उठाया और धनुष के महाराज खंडन कर दिया, दो टुकड़े कर दिए महाराज। सारी आज जनकपुरी महाराज जय जयकार कर रही है सीताराम भगवान। यहाँ माता सुंदर सजी है महाराज, प्रभु राम को भरने आ रही है महाराज। जैसे ही महाराज आई प्रभु राम को भरने, माता सीता छोटी, राम जी थोड़े महाराज हाइट में बड़े, ऊंचाई है। तो सखिया महाराज गाने लगे, तो प्रभु झुक जाओ लली हमारी छोटी। आप लोग गाते नहीं है, झुक जाइयो लला रघुवीर हमारी लली छोटी। आपको सुनना है, सुना दे। झुके जाइयो लला रघुवीर लली हमारी छोटी है, झुके जाइयो लला रघुवीर लली मेरी छोटी है। सखी गा रही है, प्रभु झुक जाओ लली हमारी छोटी। गुरु जी ने इशारा किया। अब राम जी तो झुक नहीं सकते महाराज, गुरु जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, तो लक्ष्मण जी महाराज पैर छूने के बहाने से गए, राम जी उठाने लगे, झुके महाराज। इतने में सीता मैया ने माला डाला। बोलो सीताराम भगवान की। अब महाराज भावरे जयमाला तो संपन्न हो गई। अब महाराज प्रभु राम की भावरे बन रही है। जनक की सखियां महाराज, जनकपुर की सखियां गा भी रही है। क्या गा रही है महाराज? जब सीता माता की और राम जो की महाराज भावरे बन रहे थे, तब जनकपुर की सखियां गा रही है महाराज। सिया रघुबर जी के संग परने
महावरे संपन्न हो गई महाराज। अब बेला की बारी आई। बेला की महाराज बारी आई तो महाराज फिर जनकपुर की जकियां महाराज गारी गाने लगे, गारी सुनाने लगी महाराज प्रभु को। सुना रही है महाराज पहली चीज तो क्षत्रिय और दूसरी बात भगवान, लेकिन ऐसी नहीं सुना रही है महाराज आप जैसी कट्टो हो जाए जो हो जाए, वहाँ की अलग थी। नाम है खाली गारी, आप लोगों की अलग होती है लेकिन जनकपुर की अलग है। आप लोगों को सीधे चला दोनों को कट्टो हो जाए। गाड़ी सुनना जनकपुर में कैसी गाड़ी गाई जाती है, सुनना है ना, चलो सुना। जनकपुर की जकियां गा रही हैं। मोरे राम जू से मोरे राम जू से करे ररिया, जनकपुर की सखिया मोरे राम जू से करे ररिया, जनकपुर की सखिया मोरे
लास्ट वाली बात महाराज बहुत अच्छी गई, हलवा पूरी खा लेना, मेवा मिष्ठान खा लेना और बाद में ताना ना देना, बरतिया ताना दे जोनी में लोग खाओगे। तो इस प्रकार की महाराज जनकपुर में आज प्रभु को महाराज गाली सुनाई सकी होंगे। माता सीता प्रभु राम अयोध्या पधारे, महाराज सुंदर स्वागत हुआ। उसके बाद में महाराज केकई के बहकाने पर हमारे प्रभु को वनवास मिला। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जो राम अवतार की कथा है ये हम आपको सूक्ष्म रूप में श्रवण करवाते हैं, जो कृष्ण अवतार की कथा है वो हम आपको विधिवत वर्णन करके सुनाएंगे। तो इसीलिए महाराज सूक्ष्म रूप से हम भी श्री राम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। तो हमारे प्रभु को महाराज वनवास हो गया, अयोध्या में नहीं महाराज, अखंड पृथ्वी पर श्री सीताराम भगवान के अनन्य भक्त हैं, एक भक्त नहीं अनन्य भक्त। जैसे ही महाराज प्रवेश किया जंगल में, अनन्य महाराज प्रभु को भक्त मिले, अनन्य भक्त, एक आध भक्त कृपा करते चले गए। उसके बाद एक प्रभु की अनन्य भक्त हुई शिवरी, सब जानते होंगे सभी जी को, जो भगवान के लिए रोज महाराज बेर तोड़कर रखते थे कि कभी ना कभी राम आएंगे, कभी ना कभी मेरे बेर खाएंगे। तो उन आस में देखो प्रभु को आज वनवास आना पड़ा और शिवरी के पास आना पड़ा। शिवरी कौन है? ना तो उनके पास महल है, ना घोड़ा है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना जमीन है, ना जायदाद है। एक जंगल में कुटिया बना के रहती है और महाराज रखे भी खाने को क्या बेर, और किसके लिए महाराज? राजा के लिए। राजा के लिए बेर की क्या औकात है? उसके लिए 56 भोजन कम। लेकिन महाराज उन शिवरी का भाव देखकर हमारे प्रभु ने आज उन शिवरी पर कृपा की। शिवरी का भी बहुत सुंदर भाव है। सबरी मगने